पुर्जों का दिया हुआ है और इसमें काफ़ी कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि अब धीरे धीरे करने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। धीरे धीरे अच्छे लोग आ रहे हैं सिस्टम में, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग काम करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन अभी भी जो सरकार चल रहा है लोग उसको अभी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर सरकार ये शिक्षा पर, रोजगार पर ध्यान दे देना तो फिर ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिहार में अगर सही मायने पूछा जाए तो अच्छा सीएम कोई है नहीं अपनों के पास ऑप्शन में, ठीक है। तो जो बेचारे पहले से चला रहे हैं वो अच्छे चला रहे हैं। सरकार जो है, सरकार के जो हमारे मुखिया हैं, वो बात वहाँ तक मुखिया तक कोई न्यूज नहीं देता है, समाचार नहीं देता है। अरे शिक्षा मंत्री हैं, कहाँ हैं? पहले वाला कहाँ है? TRE 1, 2 जो फास्ट हुआ, उसके बाद TRE 3 में लग गया, कितना दिन लग गया? 1.5 साल। बारे भाई, ये होती है वैकेंसी बिहार के। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और बिहार की राजनीतिक सियासत अब एक नए मोड़ ले ली है। जहां पर प्रधानमंत्री बिहार के दौरा कर रहे हैं तो वहीं पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने SIR के मुद्दे को लेकर बिहार में यात्रा भी किया। आपको बताया कि अभी जो मुद्दा को लेकर जो है SIR को, और जब वोटर अधिकार यात्रा हो रहा था जहाँ पर नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री के माँ पर अभद्र टिप्पणी की गई, उसके बाद जो है सियासत पारा एक अलग मोड़ पे चला गया। उसके बाद जो है बिहार में बढ़ रही अपराध को लेकर के भी बड़ी समस्या हो रही है। इन सब के बारे में बिहार की जनता, राजधानी पटना की जनता क्या जानती है, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ माहौल है यहाँ का। हट रही आपराधिक घटनाएं तो इसमें जो है प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए, हमारे सरकार को अलर्ट होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि जो भी घटनाएं हो रहे हैं उस पर कितना आप क्या कर रहे हैं। इसके लिए सामाजिक स्तर पे जो भी है उसको करना चाहिए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी ये है कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्या कहें? बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार तो मान लीजिए ये तो मतलब पूर्वजों का दिया हुआ है और इसमें काफ़ी कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि अब धीरे धीरे करने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। धीरे धीरे अच्छे लोग आ रहे हैं सिस्टम में, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग काम करेंगे तो अच्छा होगा। अभी धीरे धीरे बढ़िया है, पहले से ठीक है। नीतीश कुमार के काम से खुश है कि सरकार बदलनी चाहिए? नहीं, नीतीश कुमार अपने जो भी कार्यकाल में काम किए, बहुत अच्छा काम किए हैं। अब चूंकि उम्र ज़्यादा होने के बाद कोई भी आदमी अपने एक सीमा मतलब एक एज होता है, उस एज के साथ ही काम करता है। अब वो एज अब उनका वो हो चुका है कि अब अच्छे लोग आए, अच्छे लोग शासन करें, अच्छा लोग काम करें। बिहार में बहुत सारी चीज़ हैं जो रुका हुआ है, जैसे में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद जो है आपको जो है शिक्षा पे काम किया जाए, चिकित्सा मतलब स्वास्थ्य पे काम किया जाए। ये सब चीज़ें जो है मूलभूत इस पे फोकस करके काम किया जाए ताकि हम लोग युवाओं के लिए और बाकी सब लोगों के लिए अच्छा हो। कैसी सरकार अपेक्षा करते हैं? आप किसको पसंद करते हैं? अभी चुनाव होगी। देखिए, नीतीश कुमार का सरकार बहुत शानदार काम किया है, ठीक है, नो डाउट। और जितने भी सरकारें आई वो ठीक है। नीतीश कुमार एक मतलब आज के डेट में आप देखिए तो एक ज़बरदस्त काम आपको नज़र आएगा। बिहार में आपको हम लोग जाते रहते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे तो, लेकिन आप बिहार जब पटना आइएगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि नहीं, बिहार भी दिल्ली वगैरह से कम नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों में जैसे स्वास्थ्य में पीछे हम लोग रह गए हैं, शिक्षा में थोड़ा सा हम लोगों को चाहिए, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ावा चाहिए। और इसमें अच्छे लोग आएँ, कोई भी लोग हों, जो अच्छे लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाए। वैसा नहीं है कि हम कोई भी पार्टी, कोई इंडिविजुअल, कोई पार्टी के नहीं। पसंद करेंगे नए मुख्यमंत्री के रूप में देखना? देखिए, नए मुख्यमंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो हम राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं तो हमको शानदार लगते हैं। जो बीजेपी के हैं अच्छे नेता हैं, उनको हम मानते हैं कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखें। सरकार कैसा काम कर रहा है? सरकार के कामों से संतुष्ट है? सरकार के काम से संतुष्ट है आदमी, पहले से तो विकास दिख रहा है भाई, दिख रहा है। हाँ। अभी पटना में हम लोग 2008 से पटना में रह रहे हैं, मार्केटिंग फील्ड में देख रहे हैं हम लोग। जो भी रोड सड़क है आए दिन बन रहा है, मेट्रो भी चालू हो रहा है, विकास तो दिख ही रहा है। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा की है, क्या लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? उनका बिहार में हमको लगता है कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। कर रहे हैं तो बेटर है, करना चाहिए, क्योंकि करेंगे तब भी जब विपक्ष मजबूत होगा तब आगे दूसरी जो पार्टी उनको चिंता होगी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष कर रहा ज़्यादा बेहतर है। हाँ, विपक्ष मजबूत नहीं है, जैसा होना चाहिए नहीं वैसा नहीं है भाई। लेकिन अभी भी जो सरकार चल रहा है लोग उसको अभी सपोर्ट कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर सरकार ये शिक्षा पर रोजगार पर ध्यान दे देना तो फिर ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बात तो सही है। डेफिनेटली नीतीश कुमार बुजुर्ग तो हो गए हैं, लेकिन अभी क्या है कि क्यों आना चाहिए नया मुख्यमंत्री के रूप में, क्या लगता है? नया तो अगर सही पूछिए तो बिहार में अभी कोई उस टाइप का लीडर है ही नहीं, कोई नहीं नया में। तेजस्वी यादव नए ना वो तो अब जिनके पास एजुकेशन ही नहीं है वो क्या मिनिस्टर बनेंगे। किसके पास एजुकेशन है? किन्हीं के पास अगर एजुकेशन नहीं है तो मिनिस्टर क्या बनेंगे। आपका जो नीतीश कुमार है वो उनका क्वालिफिकेशन मालूम है आपको? हाँ, इंजीनियर हम लोग MBA करके रोड पर बैठे हुए हैं, रोड पे बैठे और क्या क्या कर रहे हैं आप? कुछ काम नहीं कर रहे? कुछ नहीं काम है। MBA कर करके रोड पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के क्या- नौकरी है ही नहीं है। यहाँ पे क्या तो, करने आए हैं? तो हम चाहेंगे और आप चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी बने, तो अभी जो थोड़ा सा- सरकार नौकरी नहीं दे रही है, आपका कहना है? नौकरी तो वैकेंसी तो आ ही रहा है अभी तो बोले हम बेरोजगार है ना। नहीं, आप बोले कि किनको बनना चाहिए, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि बिहार में अगर सही मायने पूछा जाए तो अच्छा CM कोई है नहीं अपनों के पास ऑप्शन में। ठीक है, तो जो बेचारे पहले से चला रहे हैं वो अच्छे चला रहे हैं। अभी कहीं भी पटना में कोई भी कोना से आना होगा बिहार में तो कम से कम ट्रैफिक सुविधा तो बढ़िया है। राहुल गांधी वोटर है अधिकार ना? यात्रा की है, इसका सब impact क्या वो सब फालतूबाजी है वो, फालतूबाजी है? और क्या। पूछिए क्यों। अगर हम या आप अगर बिहार के या देश के नागरिक हैं, ठीक, तो कोई भी सरकार अगर वोटर लिस्ट वेरीफाई कराया जा रहा है तो उसमें क्या है कि मांग रहा है भाई 2 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जब हम यहाँ के हैं तो हमारे पास 2 का 50 डॉक्यूमेंट मांगो, हम देंगे, है ना। और जो ID प्रूफ रहता है तो एक आदमी का 2 ID है ना जी, आधार है, वोटर है, और नहीं तो एजुकेशन है जिसमें कि आपका मार्कशीट होता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है। तो जो इलेक्शन कमीशन मांग रही है उसको प्रोवाइड कराइए, काम करने दीजिए गवर्नमेंट को। मतलब सरकार सही काम कर रही है। बिल्कुल काम कर रही है। जो आदमी इंडिया में रहता ही नहीं उसका वोटर लिस्ट में क्यों नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है? काम कटना चाहिए। बिल्कुल कटना चाहिए। और जो आदमी मर गया है, धरती पे है ही नहीं, उसका वोटर लिस्ट में नाम रहने से क्या फायदा? अपडेशन तो जरूरी है। कि जो सरकार अभी काम कर रही है वो ठीक है, फिर से दोबारा वही सरकार आ। अब दोबारा वो तो देखा जाएगा, दोबारा हम नहीं बोलेंगे, है ना। दोबारा हम नहीं बोलेंगे उसमें कि किनका आना चाहिए क्या आना चाहिए, लेकिन अभी जो भी आपकी पसंद क्या है स्थिति, नहीं अभी उस पर कुछ नहीं। नए मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, सभी पार्टियां अपना जो है दावा फूक रहे हैं, और जो तमाम पार्टियां हैं, RJD हो, BJP हो, महागठबंधन और NDA, दोनों दल मिलकर जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा किए, तो तेजस्वी यादव 16 सितंबर है वहां से फिर से रैली करने वाले हैं, घूमेंगे जिला और लोगों से बताएंगे कि हम आएंगे तो काम करेंगे। वही BJP भी 22 सितंबर को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या लगता है आपको कि RJD की सरकार आएगी कि BJP? यहाँ पर कितनी पार्टी है, ऐसे सबसे एक नंबर में RJD रहेगी। अब गठबंधन में कोई चोरी से कहीं घुस जाए ओकर बात अलग है, लेकिन बहुमत में आवेगा तो RJD आवेगी। RJD आएगा। हाँ, अभी कुछ लोगों से हमने बात किया तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ठीक काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के पेट पहले सुधारे से फुर्सत है नीतीश कुमार के हैं? है। पहले अब वो अचेत अवस्था में चल गए हैं। नीतीश बाबू जो है अभी अचेत अवस्था में चले गए हैं। अचेत अवस्था। तो उनको लाइब्रेरियन के बारे में पूछ रहा था कि सर लाइब्रेरियन तो क्या कहता है जी, पूछिए तो। अब वो उन्हें ताक रहे हैं। तो ऐसे होता है, हमारे मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए कि आप पहले बहुत अच्छा काम किए, अभी इनकी स्थिति जो खराब हो चुकी है, लगता है कि मैनिया की बीमारी हो गया है, कोई मैनिया का बीमारी हो गया है, कोई महिलाओं के कहते कैसे खड़ा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ। तो इस तरह से धारणा नहीं होनी चाहिए। हम लोग को चाहिए काम। आप जो काम करेगा उनको वोट क्या मिलेगा। लगता है कौन काम करेगा? अब जो काम करेगा, अभी हम कैसे बताएंगे कि आपका कौन काम करेगा? जो अच्छा काम कर... आपकी क्या पसंद है, कौन बने मुख्यमंत्री ना? जो भी हम देखिए नाम नहीं बताएंगे, जो अच्छा रहेगा उनको कौन काम- सा पार्टी का समझ? अब कोई भी पार्टी हो सकता है, इसमें कम नाम नहीं बता सकते। वोटर अधिकार की बात बता रहे हैं। वोटर अधिकार में हमको एक दिन और इंटरव्यू दिए हैं, हमारे सास ससुर दोनों का नाम काट दिया गया है। अब हम क्या बताएं? पटना जिला में परसा की बात पटना कर रहे हैं। जिला। हाँ जी, हम प्रमाण दिए हैं, सब चीज अभी तक नाम नहीं कुछ जुटा है, लोग बता रहे थे हमारा नाम नहीं जुटा है अगर अभी। हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो सरकार बनेगा ना तो नेपाल वाला स्थिति इंडिया में भी होगा। ये सब नेपाल वाला स्थिति। स्थिति इंडिया में होगा यदि छोड़ के कोई आ जाए। RJD है, बहुत बढ़िया RJD है, कांग्रेस है। हाँ, देखिए जो महागठबंधन है वो अभी भी मुख्यमंत्री के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो बच्चों के लिए अगर देखना चाहते हैं तो तेजस्वी यादव, क्योंकि यादव। जितना उन लोग सब लोग चल रहा है, लेकिन सबसे अच्छा वो काम किया है। का बीजेपी मैंने कम दिन में अच्छा काम किया। क्या कर रहा है बीजेपी? बीजेपी वाला एजेंडा चुरा रहा है। वो कहा कि तो महिला को 2500 देंगे, चाहे वृद्धा पेंशन इतना देंगे, तो ये अपना बढ़ा के 400 से 1100 किया।
यही सब चल रहा है। हमने देखा कि बहुत दिन से देख रहे हैं सरकार को, है ना, 20 साल हो गया। अब चाहिए नया चेहरा। हाँ, जब हाँ एकदम एकदम हाँ, अब नया चेहरा चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जब तक नहीं आएगा तो बिहार का विकास नहीं होगा। हाँ हाँ चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हैं, मतलब कि थक चुके हैं 20 साल से। अब जो नीतीश कुमार का मानसिक मतलब रूप से मतलब थक चुके हैं वो, और हमको नया चेहरा चाहिए जो काम की बात करे, जो सबका बात करे, सबका बात करे। हाँ, कौन काम करेगा हमारे, देखिए नाम तो हम नहीं बताएंगे, मगर जो काम की बात करे, मतलब कि जो दे रोजगार की बात करे, अरे रोजगार की बात करे तो हम वोट क्यों देंगे। नया करेगा रोजगार अगर देगा तो आरजेडी दे सकता है, बांथा तो बीजेपी तो देगा ही नहीं। 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहा है। बीजेपी आज तक दिया, 15 साल में दिया, 15 साल में बीजेपी दिया। अरे बीजेपी तो बहुत कुछ बोल के चला गया, दिया कुछ नहीं, सब तो छीनिए लिया। मतलब कि जब जब जोन जनता राज्य में चुनाव होता है, वोटर लिस्ट मतलब ये करो वो करो, क्या है सब, और पहले से क्यों नहीं करते हैं। हम जहाँ से खड़ी होगा, जहाँ से खड़ी हम होंगे। क्या जीताराम बात कीजिए। जब बात कर रहे हैं जीताराम रांझी, जहाँ से खड़ी होगा, जहाँ से खड़ी हम होंगे, आप खड़ा होंगे, हम खड़े होंगे, ऐसी टकराएंगे। हाँ, अभी भी जातिवाद जातिवाद नहीं कर रहे हैं। 20,000 वोटर है। हम उससे खड़ी होंगे, मेरा काम नहीं किया तो खड़ी ना होंगे। वैकेंसी नहीं दिया, मंत्री सेंट्रल में है, पार्टी की बात नहीं बोल रहे हैं, हम अपने निर्दलीय खड़े हो गए। स्टूडेंट है, हाँ निर्दलीय स्टूडेंट के खड़े हो गए। के पास क्या करते हैं, राजनीतिक करते हैं, इनमें अध्यक्ष यहाँ है। कौन सा दिया स्टूडेंट का है। बीजेपी कार्यकाल से लाठी खा के हुआ है। किस चीज के लिए आंदोलन कर रहे थे आप लोग? आज जो आंदोलन करने गया था, जो इस चीज़ के लिए, जो संविदा कर्मी जो है ना, संविदा कर्मी के लिए लोग मांगने गए थे, तो वहाँ पूरा लाठी चार्ज हो गया। सर, संविदा कर्मी के लिए इससे 2 दिन पहले अरे आज अभी की बात हो रहा है, मतलब हुआ तो एक के सर फट गया था। हाँ सर फट गया, इन्हीं का दोस्त का सर फट गया था। अब बताइए, लेकिन देखिए अच्छा, ये जो अभी बिहार में आंदोलन हो रहे हैं और सरकार जो है बार बार, जो विद्यार्थी हो चाहे तमाम तरह के सरकारी अधिकारी भी हो, सब लोग रोड पे आ रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपको? सरकार, देखिए सरकार जो है, सरकार के जो हमारे मुखिया है, वो बात वहाँ तक, मुखिया तक कोई न्यूज नहीं देता है, समाचार नहीं देता है। अगर हमारा मुखिया जो है नीतीश बाबू हैं, नीतीश जी के सामने अगर कोई माने के खबर चल जाएगा ना, तब तो हम लोग का कोई निदान होगा। लेकिन क्या होता ना है, बढ़िया नेता है लेकिन उनके तक खबर नहीं जाना, जेबे नहीं करता है, पहुँचाबे नहीं करता है। अरे सब खबर इधर उधर रह जाता है, तो बिचौलिया में लेता है। कोई न्यूज, अगर उनके पास न्यूज आएगा ना तो ऑटोमेटिक वो काम करेंगे, लेकिन उनके पास न्यूज नहीं जानते। हम नीतीश जी के पास अगर आज समाचार चल जाएगा कि संविदा कर्मी हो या अतिथि शिक्षक हो या कोई भी शिक्षक हो या सरकारी सेवक का जो भी है मुद्दा है, उनके पास अगर चला जाएगा तो एकदम निदान होगा। लेकिन सच्चाई बात यही है कि उनके पास कोई समाचार नहीं जाता है, नहीं जाने के कारण कोई निदान नहीं होता। अब बीजेपी के कार्यालय में लाठी चल रहा है, वहाँ पर तो कोई सुनने वाला नहीं है, वो वहाँ कोई सुनेगा नहीं। लेकिन यही अगर नीतीश बाबू के पास चला जाएगा तो एकदम करेंगे। नीतीश जी हैं अच्छा नेता। नीतीश जी पहले ठीक थे, लेकिन अब मेंटली बीमार हो गए। हाँ, इसलिए नया सीएम की जरूरत है। अब नया सीएम में जो 17 महीना में सर्विस देता है। एरिया के विधायक कौन है? हमारा एरिया के, हमारे एरिया के विधायक सुध गया है, कुछ ना हमारे मोहल्ला में, हमारे मोहल्ला में कुछ भी काम नहीं हुआ एरिया में। वो हम लोग का जो विधायक है ना, जब जीत जाता है तो झागी मारने भी नहीं आता है, नहीं आता है जी, देखे नहीं है 5 साल में कभी अभी तक। रोड खराब है, नाला पे बात, धीरा चक में है ना, हाँ धीरा चक में मतलब कि लाइट पर, मतलब जानते पोल में जानते लाइट एगो नहीं दिखेगा, एक भी लाइट नहीं दिखता रात में। स्मार्ट राजधानी पटना आपका आके देख लीजिएगा ना, आके देख लीजिएगा। गाँव चलो रोड पाइट नहीं नेटेगा, यहाँ बात कर रहा है स्मार्ट सिटी। कौन गाली की बात नहीं है, स्मार्ट सिटी के बात बुरा मत मानो। स्मार्ट सिटी का है तो कोई बोलेगा, ये सब हम गाँव चलो ना तो मैं आराम से ऐसे ही चलेगा रोड पर, इतना ठंडा ठंडा हवा है। आप जाइए बगल में, बारिश होगा ना, या फिर जाइए विधानसभा गेट के पास डूब जाएगा, डूब जाएगा, कर्मचारी बाहर नहीं निकलेगा। बारिश होती है तो आपको गाड़ी नहीं चल सकता है, बन जाएगा और सब लेके खा जाता है, नगर निगम सब लेके खा जाता है।
यहाँ तक की गाड़ी है जो हफ्ता में एक आध दिन कचरा उठावे आता है, न तो वो भी नहीं आता है। ये मुद्दा को अगर आगे तक जा नहीं पाता है, इसीलिए कोई भी काम धरातल पर नहीं हो पाता है। यानी मुख्यमंत्री के पास कोई भी बात नहीं जाता। हाँ, नहीं जाता है। चलिए। हम तो बोलिए कि मुख्यमंत्री के पास शिक्षा बेरोजगारी इतना बढ़ा हुआ है, अगर हमारे मुख्यमंत्री के पास अगर जाएंगे तो ऑटोमेटिक निदान होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के पास कोई पहुंचाता नहीं है। अगर पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री के पास तो ऑटोमेटिक इलाज होगा, लेकिन वहाँ पर तक पहुँचता नहीं है। अब पहुँचबे नहीं करेगा तो कहाँ से इलाज होगा? बहुत से ऐसा शिक्षक है जिसको हटा दिया गया है। अभी देखिए, अभी अमीन वाला को नौकरी दे के हटा दिया। कहते हैं कि हम करोड़ों का नौकरी दे रहे हैं, अभी नहीं हटाया जाता, छटनीग्रस्त। तो बताइए, बेरोजगारी न हो गया? और बताते हैं कि बाहर के जैसे यूपी है, फिर उसके बाद हरियाणा है, फिर इसके बाद फिर झारखंड है, झारखंड के लोग आके यहाँ पर शिक्षक बन गए। अब बताइए, मेरे बिहार के बच्चों का कोई अनुभव नहीं है? बहुत बड़ा मिसाइल तो लगा दिए ना। तो मिसाल अब न लगाए जी, पहले क्यों न लगाए? मिसाइल अभी लगाए तो TR4 में 25,000 का वैकेंसी दे रहा है। अब बताइए, अब वो TR4 अभी वैकेंसी नहीं आया है, चुनाव के चक्कर में लगे हुए हैं जी। अब शिक्षा मंत्री ऐसा है, उनको तो कुछ बुझेबे नहीं करता है। कैसे वो IAS थे, हमरा समझ में नहीं आता है। कैसे वो IAS बने हुए थे? उनको उनका बात का कोई वैल्यू है? बोले थे कि अगस्त में हम वैकेंसी दे देंगे, अगस्त तो पार कर गया, अभी तक नहीं हुआ, सितंबर भी पार कर गया। उनको को खुद पता नहीं है तो कहाँ से दे पाएंगे? और ट्रांसफर पोस्टिंग भी वही तरह से की है। बताइए, कहाँ शिक्षा में काम किए? शिक्षा में जो के पाठक जी थे, उनके रीजन में जो काम हुआ वो कोई में नहीं काम हुआ। के पाठक बहुत बढ़िया आदमी थे। ये सिद्धार्थ, ये तो और घसकल थे, कहीं काम नहीं किए। ये सबको फंसा दिए, सब शिक्षक को फंसा के रख दिए। बताइए, तो चुनाव लड़ना था, ये तो अपना फेर में लगे हुए थे। लेकिन सिद्धार्थ को चुनाव लड़ना था। हाँ, चुनाव लड़ना था, वो अपना फेर में लगे हुए थे। वो कहाँ वो काम किए शिक्षा के लिए? ये सिद्धार्थ जो थे वो कोई काम नहीं किए। वो शिक्षा को लटका कर, फंसा कर, उलझा कर, जिस समय वैकेंसी की बात थी, एजुकेशन पढ़ाने की बात थी, उस समय वो व्यक्ति क्या करते थे? ये सिद्धार्थ साहब मोबाइल पर सब लोग देखते रहते थे, और जब काम करने के बात आया तो पिछड़ गए। तो क्या भाई, ये सिद्धार्थ साहब, आप इतने बड़े IAS हैं, आपकी इतनी बुद्धिजीवी हैं, आप जानकार व्यक्ति हैं, अब आपकी इस तरह से मनौता है कि आपको माने कि TR1 और 2 जितना फास्ट के पाठक जी किए, अब आप TR4 में लगा दिए, 1 साल लगा दिए। क्या आप काम करते हैं? और शिक्षा मंत्री भी वैसा ही आ गए हैं, उनके में हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। अरे मंत्री पहले ही से। अरे शिक्षा मंत्री हैं, कहाँ हैं? पहले वाला कहाँ है? TR1, 2 जो फास्ट हुआ, उसके बाद TR3 में लग गया, कितना दिन लग गया? 1.5 साल। बारे भाई, ये होती है वैकेंसी बिहार के। चूंकि क्यों? क्योंकि दोनों का जो BJP और जदयू का जो मिलन हुआ, दोनों भाई का मिलन हुआ, तो मिलन में गड़बड़ा गए सब। हाँ, गड़बड़ा गए, यही राज है। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए गड़बड़ाना ही है। वो कहेगा कुछ, ये है एगो मुख्यमंत्री, इनकर घींचे वाला 2 गो उप मुख्यमंत्री। हम ऐसे कहबो, तू ऐसे कहबो, तो एकरे में ही क्षेत्र आ गए हैं। पहले वो ठीक थे, जब इनके पास एगो उप मुख्यमंत्री था तब तक ही ठीक थे। 2 गो हो गया तभी गड़बड़ा गया इनके मेंटली। और बताते हैं, तेजस्वी जी जो उप मुख्यमंत्री महीना में, और हम तेजस्वी जी को नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे नीतीश जी को कहेंगे कि नीतीश जी से, तेजस्वी से मिलकर, और तेजस्वी जी नीतीश जी से काम करा लिए। तो अब वो काम कराएं कि 17 महीना में इतना बढ़िया रोजगार दिया। हम दिए। नहीं, ये काम करा। पहले से कहाँ थे? से पैसा लाएंगे, ये बोलवाइएगा। नीतीश बोलते नहीं, वही बोल रहे कि ये कहते थे कि तू पैसा कहाँ से ला के दोगे, यहाँ से ला के दोगे। भद्र भाषा नहीं है ये, वो जो बोले हैं उन्हीं का बात बोल रहे हैं। हम नहीं घर से बोलेंगे, हमारे नीतीश जी अच्छे हैं, उनके बारे में हम क्यों करेंगे? तो ये आपने देखा कि लोगों की क्या राय है। बिहार में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर के देखा आपने कैसे जो BPSC TRE4 और जितने भी TREs हैं उन सब के बारे में बात किया, तमाम अधिकारी के बारे में बात की, और उनकी क्या जो है अनुशंसा है उन्होंने ये भी बताया, और उनकी क्या राय है बिहार सरकार के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में और चुनाव के बारे में। आपने तमाम तरह की बातें सुनी, तमाम लोगों के विचार देखे। किसी का कहना है कि BJP जो है ठीक काम करे, यानी NDA गवर्नमेंट जो है ठीक काम करे, तो वहीं पर किसी का कहना है कि 17 महीने की सरकार जो थी उनसे काम कराएगा। इन सब के बारे में आप अपनी राय कॉमेंट में बताएं, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे एकदम कड़क। कैमरामैन सुजीत के साथ कृष्णा, पटना।